हेलो दोस्तों, तो आज ही हमारी पहली वीडियो होने वाली है। सो आई होप कि आप इस पर अपना पूरा सपोर्ट दिखाएंगे। आज से मैं एक बिल्कुल नए एनिमे को एपिसोड वाइज एक्सप्लेन करने वाला हूँ। हो सकता है आप में से काफियों ने इसके बारे में सुना भी ना हो, पर भाई मुझे इसका पहला एपिसोड ही इतना जबरदस्त लगा तो मैंने सोचा इसी पर वीडियो बनाऊं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो कहानी की शुरुआत होती है साल 1333 मतलब 1333 में कामाकुरा शहर से। एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें एक बच्चा दिखाते हैं और यही इस कहानी का मेन कैरेक्टर है। इसका नाम है होजो तोकियुकी। हम देखते हैं कि टोकियुकी को दो मार्शल आर्ट्स इंस्ट्रक्टर्स ट्रेनिंग करने के लिए पकड़ रहे होते हैं, पर वो किसी के हाथ नहीं आ रहा होता। उनसे बचता बचता वो छत पर चढ़ जाता है और भागने लगता है। वो इंस्ट्रक्टर्स टेंशन कर रहे होते हैं कि कहीं अगर ये गिर गया तो वो तो गए काम से, पर भाई अपना टोकियुकी तो मस्ती में भाग रहा होता है। फिर हम तकाओजी आशिकागा नाम के एक समुराई को देखते हैं जो कि एक वॉर पर जा रहा होता है, इसलिए सभी बड़े बड़े लोग वहां बैठे होते हैं उसको चीयर अप करने के लिए। और ताकायुकी और उन इंस्ट्रक्टर्स का शोर सुनकर लीडर टाकाटोकी के एडवाइजर्स को गुस्सा आ रहा होता है। टोकियुकी बचकर भागने में बहुत एक्सपर्ट है। फिर तकाओजी खुद उससे बात करने लगता है और कहता है, यंग लॉर्ड, आप हाइड एंड सीक के मास्टर हो। मैं आज क्यों नाम के शहर के लिए निकल रहा हूँ ताकि वहाँ का फॉर्मर एम्परर गोडाइगो जो दोबारा पावर में आ रहा है उसे दबा सकूं। ऐसा करके मैं आपको मतलब हमारे अगले लीडर को अपनी वफादारी साबित करना चाहता हूँ। टोकियुकी को लीडर बनने में कोई दिलचस्पी नहीं थी, तो वो ये सुनकर थोड़ा शर्मा जाता है और कहता है, मुझे तुम पर भरोसा है और मैं भगवान से कामाकुरा और सभी योद्धाओं के परिवारों के लिए दुआ मांगूंगा। फिर तकाओजी वॉर के लिए चला जाता है। इतने में कियोको नाम की एक लड़की वहां आती है और टोकियुकी से कहती है, आप ही अगले लीडर बनने के असली हकदार हो। एक दिन देखना आप तकाओजी को ऑर्डर्स दे रहे होगे और मैं आपकी पत्नी होंगी। टोकियुकी कहता है, मैंने तुमसे शादी करने का कभी कोई वादा नहीं किया। तभी वो दोबारा इंस्ट्रक्टर्स को देखता है जो उसे ढूंढ रहे होते हैं और फिर वो पूरी रफ्तार के साथ वहां से भाग जाता है। फिर कियोको का डैड वहां आता है। इसका नाम है चिकाकी और ये शोगुनेट का वेसल है। दोस्तों, वेसल उन लोगों को कहते हैं जो राजा से जमीन वगैरह के बदले में उसे मिलिट्री सपोर्ट प्रोवाइड करता है, और शोगुनेट गवर्नमेंट को कहते हैं। चिकाकी कहता है, यंग लॉर्ड भागने में और छुपने में काफी अच्छे हैं। तकाओजी और इनको देखा जाए तो दोनों ही समुराई हैं, पर यंग लॉर्ड तकाओजी के आगे कुछ भी नहीं है। ये सच है कि वो शोगुनेट को इनहेरिट करने वाले हैं, पर वो अपने डैड की तरह एक पपेट रूलर ही बनेंगे। तो कियोको कहती है, पपेट रूलर बनने में क्या बुराई है डैड, जब उन्हें सारी ऐशो आराम वाली जिंदगी मिलेगी। लॉर्ड टोकियुकी में कोई हुनर नहीं है, पर वो दयालु हैं। वो मुझसे शादी करने के लिए बिल्कुल परफेक्ट है। फिर हमें दोबारा वो दो इंस्ट्रक्टर्स दिखाते हैं और वो बात कर रहे होते हैं कि कैसे एक बार टोकियुकी ने खुद को 2 दिन के लिए एक संदूक में बंद कर लिया था। इतने सब झंझट से ज्यादा आसान ट्रेनिंग पर जाना होगा। फिर वो वहां रखी एक संदूक में देखते हैं, पर टोकियुकी वहां नहीं होता। फिर वो वहां से चले जाते हैं और टोकियुकी ऊपर बैठा होता है। वो नीचे उतरता है कि तभी उसका बड़ा भाई होजो कुनिटोकी वहां आ जाता है और उससे कहता है कि डैड वीक लीडर है, तो उनके लिए अच्छा होगा अगर तुम जल्द से जल्द अगले लीडर बन जाओगे। तो टोकियुकी कहता है, पर तुम तो मुझसे बड़े हो ना। तो वो कहता है, अगर एक गैर औरत का लड़का लीडर बन गया तो इससे चारों तरफ अशांति फैल जाएगी। तभी वो दोनों इंस्ट्रक्टर्स दोबारा वहां जाते हैं, पर टोकियुकी फिर से उन्हें चकमा देकर वहां से भाग जाता है। शहर के सभी लोग ये देख रहे होते हैं कि कैसे टोकियुकी किसी के हाथ नहीं आता और सबके चेहरे पर एक स्माइल होती है। टोकियुकी भागता भागता कामाकुरा के बाहर आ जाता है और एक पेड़ पर चढ़ जाता है और सोचते कि कामाकुरा शहर कितना सुंदर लग रहा है, यहाँ लोग कितनी शांति के साथ रहते हैं। मुझे ये देखकर अच्छा लगता है। मुझे स्टेटस और ओनर की जरूरत नहीं, इस शहर में रहने मेरे लिए काफी है। मैं आलसी और डरपोक हूँ, ठीक है चलता है। तभी अचानक वहाँ एक लड़की आ जाती है जो उससे कहती है, तुम ना डरपोक हो और ना आलसी, तुम्हारे अंदर एक मॉन्स्टर है जो सो रहा है, मेरे पापा ऐसा कहते हैं। तभी अचानक से टोकियुकी के पीछे उस लड़की का पापा आ जाता है और कहता है, मैंने तुम्हारे बारे में सही सुना है, तुम भागने और छुपने में काफी अच्छे हो। उसके ऐसे अचानक से आ जाने की वजह से टोकियुकी डर जाता है और उससे पूछता है, तुम कौन हो। तो वो बताता है कि वो शिनाओ प्रोविंस का एक प्रीस्ट है और उसका नाम है योरिशिगे सुवा। दोस्तों, उसके पास फ्यूचर देखने की पावर है और उसने पहले ही देख लिया था कि टोकियुकी इस पेड़ पर चढ़ेगा, और उसमें से एक औरा भी निकल रहा होता है जिसके बारे में वो बताता है कि बाय बर्थ उसके पास ये है और ये गॉड से रिलेटेड है। वो ये भी कहता है कि मैं कामाकुरा शहर को दुश्मनों से बचाए रखने की दुआ मांगने आया था। ये बच्चे शिजुको है और ये सीक्रेट आर्ट्स में अच्छी है। टोकियुकी को उस पर शक होने लगता है। शिजुको कहती है, मेरे पापा के पास फ्यूचर देखने की शक्ति है, पर प्रेयर्स करने का वो सिर्फ दिखावा करते हैं। योरिशिगे कहता है, तुम्हें वो आखिरी बात कहने की जरूरत नहीं थी। फिर वो टोकियुकी को यकीन दिलाने के लिए उसका फ्यूचर देखने लगता है। तभी वो थोड़ा घबराने लगता है और सोचता है कि ये हैप्पी लाइफ जिएगा, पर ये किस साइड से हैप्पी लाइफ है, ये चीज काम करेगी पर ये इसके लिए एक लाइफ लेसन होगा।
वो तोकियुकी को कहता है कि मैं फ्यूचर को सेगमेंट्स में देख सकता हूँ, अगर मैं पूरा देख पाता तो सारा मजा स्पॉइल हो जाता। मैं देख सकता हूँ आज से ठीक 2 साल बाद तुम एक हीरो बनोगे और पूरी दुनिया को हिलाकर रख दोगे। कुछ लोग तुमसे डरेंगे और बाकी सब तुम्हारी पूजा करेंगे। तुम पूरे देश का ही फ्यूचर बदल के रख दोगे। मैं सिर्फ इतना ही फ्यूचर प्रेडिक्ट कर सकता हूँ। इतना सुनते ही तोकियुकी वहां से भाग जाता है। शिजुको कहती है, फादर आपने एक बारे में बहुत कुछ बता दिया। तोकियुकी सोच रहा होता है, योरिशिगे एक फेक जादूगर था, मुझे पागल बनाने से उसे सिर्फ थोड़ी सी ही ग्लोरी मिलती, पर जब उसने कहा कि तुम एक हीरो बनोगे तब वो काफी सीरियस लग रहा था। फिर घर आकर वो ये सब कुनिटोकी को बताता है तो कुनिटोकी कहता है, शायद योरिशिगे का मतलब तुम्हारे एस्केप करने की पावर से था। तुम्हारी ये पावर मेरे और फादर से कहीं ज्यादा अच्छी है। मुझे लगता है अगर तुम्हें सही मौका मिले तो तुम जरूर हीरो बनोगे। फिर हम तकाउजी को आर्मी के साथ देखते हैं। वो सबको कह रहा होता है, अब हम क्यों शहर पर रेड करेंगे। तभी अचानक वो एक ही झटके में अपने साथ खड़े एक आदमी के टुकड़े टुकड़े कर देता है। फिर एक आदमी भागकर जाता है और लीडर को बताता है कि तकाउजी एम्परर गोडाइको से मिला हुआ है और क्यों में हमारी सारी आर्मी मारी जा चुकी है। उसकी करेज देखकर बहुत सारे समुराई इकट्ठे हो चुके हैं और उसने अपने सबसे बड़े बेटे को योशिसाडा नीटा के पास भेज दिया है, जो कि कांटो रीजन का मिलिट्री कमांडर है। अब तकाउजी का 3 साल का बेटा वहाँ का जनरल बन चुका है। फिर हमें बताते हैं कि मार्शल आर्ट्स इंस्ट्रक्टर्स लड़ाई में मारे गए। शोगुनेट के वेसल चिकाकी ने सुसाइड कर लिया। उसकी बेटी क्योको का पहले रेप किया गया और फिर उसे बड़ी बेरहमी से मार दिया गया। तोकियुकी को हीरो बनने के लिए अपना सब कुछ खोना पड़ा। फिर हम देखते हैं कि एक जगह बहुत सारे समुराई लोगों की डेड बॉडीज पड़ी होती है और चारों तरफ आग लगी होती है और होजो क्लैन का एक समुराई कह रहा होता है, तुमने हमें धोखा क्यों दिया, कि तभी कोई उसके सर पर तीर से हमला कर देता है और उसे मार देता है। फिर हमें दिखाते हैं कि वो और कोई नहीं बल्कि तकाउजी होता है। वो कहता है, मुझे एक आवाज सुनाई देती है जो मुझसे कहती है कि मुझे सबसे बड़ा रूलर बनना चाहिए। फिर हमें होजो क्लैन दिखाया जाता है जहाँ पर कुल 800 लोगों ने सुसाइड कर लिया होता है और उनमें से एक लीडर टोकीटाकी भी होता है। टोकियुकी अपने डैड की डेड बॉडी देखकर शोक में चला जाता है। फिर वहाँ योरिशिगे आता है और उससे कहता है, मैं तुम्हारा ही वेट कर रहा था। मरने से पहले तुम्हारे डैड ने मुझे ऑर्डर दिया था कि मैं यहाँ से भागने में तुम्हारी मदद करूँ। मैं तुम्हें अपनी सुवा टेरिटरी जो शिनानो में है वहाँ शेल्टर प्रोवाइड करूंगा। फिर उन्हें लोगों की चीखें सुनाई देती हैं तो योरिशिगे उससे कहता है, हमें जल्दी करना होगा। मैंने पहले ही अपनी डिवाइन आंखों से इस ट्रेजेडी को देख लिया था और हम तब से इसको डिफेंड करने के लिए चीजें कर रहे थे। मेरे घोड़े और आदमी पहाड़ की दूसरी तरफ है। तो क्यूकी कहता है, नहीं, मैं फादर और बाकियों की तरह अपनी लाइफ खत्म कर लूंगा। तो योरिशिगे कहता है, अगर तुम यहाँ मरते हो तो जापान का क्या होगा। फिर वो तीनों हिल पर पहुंच जाते हैं और वहां से नीचे का नजारा बिल्कुल हेल से कम नहीं लग रहा होता। कामाकुरा शहर गद्दार समुराई लोगों के हाथों डिस्ट्रॉय हो चुका था। फिर तोकियुकी तकाउजी के बारे में सोचने लगता है कि कैसे वो बचपन से उसके साथ कितना घुल मिलकर रहता था। क्या उसकी वो स्माइल झूठी थी। योरिशिगे कहता है, चलो हम रिवेंज लेते हैं यंग लॉर्ड, मैं तुम्हारी हेल्प करूंगा। तोकियुकी अपने मन में सोचने लगता है, योरिशिगे की स्माइल भी डेफिनेटली झूठी है। फिर वो कहता है, तुम्हें क्या लगता है मैं एक नकली जादूगर पर भरोसा करूंगा। मैं अपने डैड का बदला नहीं ले सकता। क्या तकाउजी के अलावा भी कोई ऐसा वॉरियर है जिसने 24 दिन में पूरी कंट्री को डिस्ट्रॉय कर दिया हो। उस वक्त तो मुझे हीरो कह रहे थे, पर ये वर्ड लोग सिर्फ तकाउजी जैसे किसी पावरफुल इंसान के लिए यूज करेंगे। क्योंकि मैं हार चुका हूँ तो ये डिसग्रेस होगा अगर मैं नहीं मरता हूँ तो। फिर योरिशिगे कहता है, ठीक है तो मरो जाके, और वो अचानक से उसे पहाड़ से नीचे धक्का दे देता है। तोकियुकी नीचे गिरने से तो खुद को बचा लेता है, पर ऊपर से योरिशिगे चिल्लाकर सबको कह देता है कि ये होजो क्लैन का वारिस है। तभी अचानक वहाँ खड़े सभी समुराई डीमंस की तरह उसके पीछे पड़ जाते हैं। पर दोस्तों में पता है कि तोकियुकी एस्केप करने में मास्टर है तो वो किसी के हाथ नहीं आता। योरिशिगे सोचने लगता है, जब तुम निराश होते हो और मौत के मुंह में धकेल दिए जाते हो तभी तुम्हारे अंदर का हीरो बाहर आता है। तभी तोकियुकी ऊपर कूद जाता है और उससे कहता है, मैं मर सकता था। योरिशिगे कहता है, तुमने कहा था कि तुम मरना चाहती हो पर फिर भी तुम अपने आप को बचा रहे थे। वो तुम्हारे अंदर का हीरो कर रहा था। भागना और छुपना एक हीरो की स्किल्स हैं। नीचे से सभी समुराई उन पर तीर चलाने लगते हैं पर वो तीनों बचकर वहां से जाने लगते हैं। योरिशिगे कहता है, तकाउजी ने हमारे लॉर्ड को मारकर सारी कंट्री पर तो कब्जा कर लिया, पर अब उसे उसको मारना होगा जो कामाकुरा की सरकार को इनहेरिट करेगा। तकाउजी किलिंग करके हीरो बन गया और तुम जिंदा बचकर। ऑफ कोर्स तुम सिर्फ भागकर और छुपकर नहीं जीत सकते। तुम्हें जीतने के लिए जो कुछ भी चाहिए वो सब मैं तुम्हें प्रोवाइड करूंगा। क्योंकि तुम जिंदा हो तो तकाउजी खुद आएगा तुम्हें मारने के लिए। तब तक तुम भागते रहो, छुपते रहो और स्ट्रॉन्ग बनते रहो और जो डीमंस तुम्हें मारने के लिए आए उन्हें हराते रहो। टाइम आ गया है गेम ऑफ टैग से थ्रोन को रिक्लेम करने का।
फिर वो घोड़े पर बैठकर वहां से भाग जाते हैं। तो क्यूकी कहता है, योरिशिगे आपको एक डिस्ट्रॉय हो चुकी कंट्री के बच्चे को बचाकर क्या मिलेगा, आप करना क्या चाहते हो? तो वो कहता है, ये सब होजो क्लैन के लिए मेरी वफादारी है। अगर एक नकली जादूगर ये सब कहेगा तो तुम बिलीव नहीं करोगे। तो जब तुम कामाकुरा को दोबारा टेक ओवर कर लोगे तब मैं तुम्हें सब बताऊंगा। तो क्यूकी कहता है, मैं आपको इस चीज की रिस्पॉन्सिबिलिटी देता हूँ। तो योरिशिगे कहता है, महल में भी आपकी सेवा करूंगा। और ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। तो दोस्तों कैसी लगी वीडियो? अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, कमेंट कर देना और बाकी के एपिसोड्स देखने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना।